हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा एंड यू आर वाचिंग स्कूल सीरीज। तो गाइस आज देख रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो आपके सामने मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कर रहा हूं, साथ के साथ समझते जाना और उतारते भी जाना। याद मत रखना, मैथ याद नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूले याद होते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जो भी नंबर है उन्हें हमें प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। दूसरा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई इट, यानी ये जो नंबर्स है ना इनके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं और हमें इन्हें वेरीफाई भी करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये 3 नंबर इनके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने बहुत ही सिंपल है। चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। कहाँ करूँ, यहीं पे कर देता हूँ। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, लल्लू से क्वेश्चन। 140 को उसके प्राइम फैक्टर में लिखने हैं। तो सबसे पहले 140 का एलसीएम ले लो भाई। 2 से दोगे कितना 70, 2 से दोगे कितना 35। समझ में आ रहा है ना कैसे दे रहा हूँ मैं 2 से। तो यहाँ 5 से दे दो, 5 7 या 35, 7 से क्या आया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, दो कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, आंसर आ गया। हो गया, सिंपल है। अच्छा चलो, तुम कहोगे कि आप तो आसान से करवा रहे हो, एक डिफिकल्ट ले लेता हूँ। ये इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट होती है बच्चों को। तो ये लो 505, इसका प्राइम फैक्टर हमें लिखना है। तो 5 क्या है, 5005 है ना। लो अंडा डाल देते हैं 2, तो 5005 इसका करूं तो कैसे, सिंपल देखने से पता चल रहा है। सबसे पहले 5 से दूंगा, 5 1 जा 5, 0 का 0 आ गया, 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे किससे दूंगा, 5 2 जा 10 जाएगा नहीं, ठीक है। 7 से चला जाएगा ये, देखो क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 है, मैं सोच सकता हूँ ये क्यों जाएगा। तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, देखा चला गया ना, 7 3 जा 21, कट गया भैया। तो 7 से दे दिया, अब हमने कितने पे गया 143 पे चला गया। लास्ट में 1 था तो आप गैस कर सकते हो कि हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया 143। अब क्या ये 7 से जा सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 143 7 2 जा 14 नहीं जा रहा ना, डायरेक्टली पता है। हाँ, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 13 से चला जाएगा। देखो क्यों, 13 1 जा 13, सॉरी 13, 14 में से 3 गया 1 और 3 उतार दिया, 13 1 जा 13 चला गया, कैंसिल हो गया। तो 13 से दे दो, डायरेक्ट पता चल गया देखने से ही। क्या बच गया 11। आप 11 से भी कर सकते थे ना, 11 1 जा 11 तो 33 आ जाता, सिंपल था, ठीक है। और यहाँ पे 11 आ गया तो 11 1 जा 11, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 5 इंटू में 7। हमेशा हम हमेशा किस में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो 8 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13, ये आ गया भैया इनका प्राइम फैक्टर। तो अब आगे के क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी खुद भी कर लो। मम्मी पापा सोच रहे बच्चा पढ़ रहा है लेकिन बच्चा यहाँ आलसी बन रहा है। मैंने ये कर दिया, समझ में आ गया। आगे के क्वेश्चन खुद करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई इट। तो 26 और 91, इनका हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो मैं करता हूँ, और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये भी नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या करेंगे ये बच्चे, ये फॉर्मूला याद रख लेना जब भी हमें एलसीएम एचसीएफ के केस में वेरीफाई करने को कहता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, आलसी। 26 और 91, तो देखो 26 और 91 यानी 26 एंड 91। सबसे पहले 26 को अलग से और 91 को अलग से। अगर 26 को करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 से करोगे तो आएगा 13 और ये आ जाएगा 13, ठीक है। इससे करोगे तो 7 से दोगे और यहाँ आ जाएगा 13। अच्छा ये बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आया। तो आप सभी को पता है एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है जो कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर। तो कॉमन तो हमारा 13 ही है, 13 का हाईएस्ट पावर 1 ही है तो हम लिखेंगे 13। और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख दो जितने हाईएस्ट पावर में दिया हुआ है। तो 7 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14,
7 2 जा 14। अच्छा ठीक है, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और 13, तो 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी आ जाएगा, 4 3 7 1 8 यानी 182। तो आपका एलसीएम कितना आ गया भैया, 182। चले एचसीएफ निकालें। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है उसका सबसे कम पावर। तो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ 13 ही आ रहा है और इसका सबसे कम पावर 1 ही है, तो एचसीएफ तो 13 ही आ गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी, मान लेते हम ऐसा। तो देखो एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, इसे मल्टीप्लाई करके लिखो। पहला नंबर क्या था तुम्हारा 26 और दूसरा नंबर क्या था तुम्हारा 91, इसे मल्टीप्लाई करके लिखो। देखो दोनों ही आंसर तुम्हें क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे और वेरीफाई हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम एचसीएफ, आंसर जो आ रहा है वही आंसर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यही है हमारा वेरीफाई का तरीका। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये खुद करके प्रैक्टिस करना। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। 510 का अलग से फैक्टर निकालना, 92 का अलग से फैक्टर निकालना, फिर एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। अगर एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिल रहा है वही आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिले तो समझ लेना हमने सही निकाला, वेरीफाई हो गया है। अगर गलत निकल रहा है तो तुमने कहीं मिस्टेक करी है तो चेक कर लेना। अब आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टर ही निकालना है। रफ कर रहा हूं मैं ये सब, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन है यहाँ बोर्ड पे उतरे हुए, कुछ खुद भी कर लेना दिमाग लगा के, वीडियो रोक करके साथ ही कर लेना। ये नहीं कि याद कर रहे हैं सॉल्यूशन को, फिर तो हो गया तुम्हारा काम, आगे बोर्ड में मार्क्स। तो 12, 15 और 21, तो 12 का सबसे पहले अलग से निकालो। बाय प्राइम फैक्टर पूछा है इसीलिए अलग से निकाल रहे हैं। 15 का अलग से निकालो और पेपर में भी निकाल के दिखाना, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। 2 से दोगे 6, 2 से दोगे 3, 3 से दोगे 1, 3 से दोगे 5, 5 से दोगे कितना 1, इसे कितने से दोगे 3 से 7 पे जाएगा, कितना बचेगा 1। अच्छा अब लिख लो आराम से। 12, 12 का क्या क्या आ गया, 2 की पावर 2 गुना 3। 15 का कितना आ गया, 3 गुना 5 यानी 3 इंटू 5। और 21 का कितना आ गया, 3 और 17, 7 है, सॉरी 17 नहीं है 7 है। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। सभी को पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो तीनों में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तीनों में तो कॉमन है भाई साहब 3, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, तीनों में कॉमन क्या है 3। तो चलो 3। अब कुछ क्या करेंगे पता है, 2 का निकालेंगे, फिर 2 का फिर तीसरे के साथ निकालेंगे। मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन हमें 3 ही मिला, उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया इनटू में। अब जो कॉमन नहीं है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उतना ही लिख दो। तो कॉमन क्या नहीं है, 2 की पावर 2, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2। कॉमन क्या नहीं है 5, तो 5 की 5 आ गई। अच्छा 7 कॉमन नहीं है तो 7 आ गया। अब सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देना, 3 4 7 5 जा 35, 4 दिए 12, 12 गुना 35। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 का आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा कैरी। और फिर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 और 5 कितना आ जाएगा 11। और 11 के बाद 11 और 1 कितना होता है 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 यानी 420 आ जाएगा। चेक कर लेना मल्टीप्लाई में अगर कुछ मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। पर इतना आ जाएगा लगभग 420 के पास ही है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ से एलसीएम। अब एचसीएफ क्या आएगा, तो सभी को पता है एचसीएफ तो बहुत ही सिंपल है यार, जो कॉमन है सिर्फ उसकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन तो सिर्फ इन तीनों में 3 ही है और उसकी लोवेस्ट पावर क्या है 1 ही है, इससे ज्यादा पावर तो है नहीं। यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है। क्या 3 बहुत बार लिखा हुआ है, नहीं ना, एक ही बार लिखा हुआ है, तो 3 ही आएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 3। अब बाकी के कर लोगे ना, 17 23 29
ठीक है, इसमें भी इनका अलग अलग से कर लेना, फैक्टर निकाल लेना, मिसमैच कर लेना, एलसीएम निकाल लेना, एलसीएफ निकाल लेना। बहुत ही सिंपल है ये 3 क्वेश्चन। तो पेपर में तो 1-2 नंबर के केस में ही पूछेगा, ठीक है। वेरीफाई वाला केस हो सकता है ज्यादा वाले मार्क्स में पूछ ले, बट मुश्किल ही है। फिर भी आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसे उतारो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गिवन दैट एचसीएफ of 306 and 657 is equals to 9. Find the LCM of 306 and 657. अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उन्हें एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट 306 और 657 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे और वहां से वो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जिसका इस क्वेश्चन में यूज करना है, और क्वेश्चन भी साफ साफ वही कह रहा है कि उसी का इस्तेमाल करना है, जो कि अभी आप पढ़ के आए हो। पढ़ के जो आए हो वो क्या है, और पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब उसने क्या कहा कि 306 और 657 इनका एचसीएफ कितना, 9, तो हमने 9 लिख दिया। एलसीएम हमें निकालना है तो हमने एलसीएम को x मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306, इनका प्रोडक्ट मतलब इन्हें मल्टीप्लाई में लिख देना है। यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, तो x बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बाय में 9। इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब हम 9 से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो x आ जाएगा 34 इंटू में 657। मल्टीप्लाई करके निकालूं क्या, या आप खुद निकाल लोगे, तो आप खुद निकाल लोगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो x क्या है, एलसीएम निकाल लेना। मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तुम खुद ब खुद कर सकते हो। मेन है आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपकी जो है क्वेश्चन का और आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण फॉर्मूला बन सकता है अगर एग्जाम में आ गया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब आखिरी के ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। आखिरी वाला जो क्वेश्चन है 1.2 का, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप लोग खुद करो, बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ है नहीं उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ही एलसीएम एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टर, और कुछ खास नहीं, ठीक है, वो कर लेना। तो और कुछ नहीं है, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें, कर जरूर लेना। चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। आपको चेक करना है इस वाले क्वेश्चन में कि 6 रेज़ टू द पावर n, 6 रेज़ टू द पावर n में जो अगर हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल वैल्यू रखें, मतलब मान लो n की जगह 0 1 2 3, ठीक है, नेचुरल वैल्यू बोल रहे हैं तो आप 1 रख लो, क्योंकि 1 से तो 1 तो आ ही जाएगा। नेचुरल वैल्यू का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। तो n के जगह पे हम 1 2 3 4 5 एक कुछ भी वैल्यू रखें, आप कुछ भी रख दो। रखने के बाद वो बोल रहा है कि जो आंसर आए उसके लास्ट में 0 हो। जैसे मैं कहता हूं कि 5 की पावर 2, अब मैं इसे खोलूं तो मुझे लास्ट में 0 मिलना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो वो वही बात कह रहा है कि अगर 6 की पावर 2 है तो कितना आएगा, 36। वो कह रहा है कि लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 0। बोल रहा है तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू पे 0 मिल जाएगा। यहां तो 2 रखा नहीं मिला, 3 रख के चेक करेंगे क्या मिलेगा, 4 रख के चेक करेंगे क्या मिलेगा, 5 रख के चेक करेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, हम उसका आंसर अभी देखते हैं। तो आपको सॉल्यूशन 1 ये ऊपर वाले क्वेश्चन का क्यों नहीं मिलेगा, इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, ये सभी किससे डिविजिबल होते हैं, 5 से। किससे डिविजिबल होते हैं, 5 से, ठीक है। तो इनका मतलब ये जो नंबर मैंने लिया 10 20 60 50, इनका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो इनका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, एक फैक्टर 5 आया। 20 2 इंटू 5, एक फैक्टर 5 आया। तो आप देख रहे हो कि जो भी नंबर जिनके लास्ट में 0 है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका एक फैक्टर 5 आता है।
तो अगर हम 6 रेज टू दी पावर n की बात करें तो अगर मैं इस 6 का फैक्टर निकालूं तो 6 का फैक्टर तो 2 into 3 होता है। मुझे इसके प्राइम फैक्टर में कोई भी 5 मिला नहीं। अगर मिल जाता तो मैं बोल सकता था कि किसी भी n की वैल्यू के लिए इस पे 0 आएगा, लेकिन हमें इसमें कोई भी फैक्टर 5 नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं 6 रेज टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको कि in 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural value of n, because if any number can end with the digit 0, it is divisible by 5 hence one of them factor is 5, but in case of 6 raised to the power n there is no 5 as a prime factor। बस ये लिखना है आपको। देखो मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या लिखा है कि 6 रेज टू दी पावर n जो है वो कभी भी 0 के लिए एंड नहीं हो सकता है फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की नेचुरल वैल्यू के लिए, क्योंकि इफ एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा इट इज डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल होगा, हेंस वन ऑफ देम फैक्टर इज 5, क्योंकि उसका एक फैक्टर 5 होने वाला है। बट इन केस ऑफ 6 रेज टू दी पावर n, लेकिन अगर हम 6 रेज टू दी पावर n का केस देखें देयर इज नो 5 एज अ प्राइम फैक्टर, हम उसमें देखेंगे कि कोई भी 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, तो बस इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपको करना था। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 7, 11, 13 और प्लस 13, और हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा, ठीक है, ऐसे नंबर जिनका प्राइम फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो। तो देखो क्या इसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होंगे। मैं छोटा सा सॉल्यूशन है, चलो इसे रफ करके समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूं मैं, है ना। क्या कहता है कंपोजिट नंबर का फंडा, देखो बड़ा सिंपल है। इसका एक और पार्ट है वो खुद से कर लेना, ठीक है। मैं एक पार्ट समझाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे, अगला पार्ट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आएगा आप खुद कर दोगे। देखो 7 तो क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, देखो यहाँ प्लस में 13 है, इधर भी 13 है, 13 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस में 1, क्योंकि हमने 13 तो कॉमन ले लिया, तो 13, 11 7 जा 77, 70 प्लस 1 78। अब देखो 13 इसके फैक्टर क्या है, 13 हो गया और 1 हो गया, और अगर आप 78 के फैक्टर करोगे तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर आएंगे। देखो 78 का फैक्टर करो तो 2 3 जा 6 और वे कट गया, 2 9 जा 18। अब देखो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 13। देखो क्या क्या फैक्टर आ गए, 78 के क्या फैक्टर आ गए, 2 3 13। तो देखो कि इस नंबर को सॉल्व करने पे हमें जो फैक्टर मिले वो क्या क्या मिले, 3 मिला, 2 मिला, 13 मिला, है ना, तो 1 भी मिल गया। तो देखो कि इतने सारे फैक्टर मिल रहे हैं इस नंबर के, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर ही होगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर, क्योंकि देखो प्राइम नंबर जो होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये नंबर खुद ब खुद है या तो 1 है, 1 को अभी भूल जाओ, इनका जो प्राइम फैक्टर है वो खुद ब खुद है, यानी वो खुद की संख्या है, क्योंकि ये खुद से ही डिवाइड हो सकती है और किसी से नहीं। लेकिन ये देखो इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए, 13 2 13, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा ना 3, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है ये इन सभी से डिवाइड हो सकता है, इन सभी से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है।
तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपका कंप्लीट हो गया है और मैं भी पसीने से भीग चुका हूं, पंखा बंद है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ गया हो ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नापसंद बहुत जल्दी आती है ना चीजें, क्योंकि आपको करना पड़ता है। मैथ जो है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि टाइम लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। तो बोर मत होया करो, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय गाइस।